हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज का एनालिसिस हमारी कल की लेवल्स पे और देखते हैं कल के लिए हमारे क्या लेवल निकल के आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हो कि आज निफ्टी लगभग 24,610 के आसपास ओपन हुआ और वहां से पहली ही कैंडल कितनी बड़ी ऊपर ले ली। जो अपनी कल की नीचे की लेवल हमने मार्क की थी 24,646 की, निफ्टी ने उसके ऊपर जाके बहुत बड़ा क्लोजिंग दिया। उसके बाद निफ्टी ने यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास किया और उसके बाद सीधा नीचे आया अपनी वीकली लेवल, सॉरी जो अपनी कल की जो रेड लाइन है 24,646 वाली, उसके नीचे की सारी लिक्विडिटी हंट की और फिर से यहाँ पे ऊपर आई निफ्टी। आप देख सकते हो, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और ये ड्राइंग भी हटा देता हूँ ताकि हमें एनालिसिस समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो आप देख सकते हो जब निफ्टी ने यहाँ पे हमें क्लोजिंग दी तो यहाँ पे मैं इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड इनिशिएट नहीं कर पाया, तो उसकी वजह से मैंने इसके रिट्रेसमेंट का निफ्टी के या फिर ये जो मूव आया था यहाँ से उसके रिट्रेसमेंट का यहाँ पे वेट किया और उसके बाद मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। तो यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए मेरे पास रीजन था कि अपनी जो लाइन थी रेड वाली उसके नजदीक था और दूसरा आप देख सकते हो कि यहाँ से फिबोनाची लेवल का जो 50% का एरिया आ रहा था वो भी इसके नजदीक आ रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट किया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक अग्रेसिव ट्रेड आराम से इनिशिएट किया कि मैंने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया आराम से यहाँ तक का 18 पॉइंट का, इसके नीचे तक का मैंने यहाँ तक का स्टॉप लॉस रखा और अपनी जो वीकली लाइन है उसके नजदीक का मैंने एक आराम से यहाँ पे टारगेट लिया। तो इसके लाइव ट्रेड का एक क्लिप है, आप देख लो एक बार। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हो कि कितने आराम से हमने यहाँ पे ट्रेड लिया और आराम से 78 पॉइंट का टारगेट हमने यहाँ पे बुक किया, वो भी हमारे लेवल्स पे। मैं यहाँ पे लेट हो गया था, अगर आपको अपनी लेवल आपको पता है तो आप यहाँ पे इसके ब्रेकआउट पे या फिर कंफर्मेशन के साथ यहाँ पे इस ये कैंडल के ब्रेकआउट पे 11:10 की कैंडल के ब्रेकआउट पे आप आराम से ट्रेड लेके आप आराम से 70-80 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे बुक कर सकते थे और आगे भी होल्ड कर सकते थे। तो आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने यहाँ पे 78 पॉइंट का लगभग 1:4 का टारगेट यहाँ पे लिया। उसके बाद भी मार्केट ऊपर गया, बट यहाँ पे मैंने कोई रिस्क नहीं लिया। यहाँ पे इसके क्लोजिंग पे मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया क्योंकि ये ऊपर वाला जोन अपना उसके नजदीक में था। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट ने ये जोन के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग की और ये जो रेड कैंडल बनी 13:35 की, यानी 1:55 की कैंडल, सॉरी 1:55 की कैंडल जैसे ही अपने जोन में रिटर्न आई रेड बना के, तो मैंने यहाँ पे भी एक ट्रेड इनिशिएट किया। जैसे ही जोन को टच किया मैंने यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट किया, जोन के नीचे वाला एक स्टॉप लॉस लगाया। ठीक है, और आराम से 1:2 का टारगेट मैंने यहाँ पे भी ले लिया। इसकी भी एक क्लिप है, वो भी आप एक बार देख लो।
ठीक है दोस्तों, तो आपने देख लिया होगा कि हमारे लेवल्स पे मार्केट हमें कितनी अच्छी तरह से ट्रेड देता है। और ये दोनों भी ट्रेड हमारे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे थे और अभी हम जो एनालिसिस कर रहे हैं वो 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे कुछ नहीं है, आपने एक बार समझ लेना। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि हमारे एनालिसिस जो आज का है उसमें आप देख सकते हो कि हमारे कल के लेवल पे कितने अच्छी तरह से ट्रेड इनिशिएट हुए। पहले अपनी जो डे लो की लेवल थी 24,646 की, यानी 24,646 की लेवल पे हमारा एक ट्रेड बना जो कि बहुत अच्छा गया। अगर आप ट्रेल भी करते थे तो आप आराम से एंड तक का बहुत अच्छा टारगेट आप ले सकते थे। लगभग आप देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ तक का भी लिया अपन ने, फिर भी 160 पॉइंट का ये टारगेट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर वो भी नहीं तो आप यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे, आप इसमें भी आराम से टारगेट ले सकते थे 1:2 का। ये भी ट्रेड हमारा लगभग आप देख सकते हो 40 पॉइंट का टारगेट हमने इसमें भी लिया। यहाँ पे भी नहीं तो ये रिटेस्ट पे भी अगर आप एंडिंग में ट्रेड लेते थे तो उसके बाद भी मार्केट आप देख सकते हो आराम से हमें 1:2 1:3 का टारगेट यहाँ पे भी दिया। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हो कि हमारे लेवल्स हमें कितनी अच्छी तरह से सपोर्ट करते हैं। ये जोन था अपना कल का जो 24,773 से लेके 24,786 तक, यानी 24,773 से लेके 24,786 तक का जो जो अपना जोन था, वहां पे भी हमें आराम से एक ट्रेड मिला। अगर दोस्तों आप यहाँ पे भी ट्रेड इनिशिएट कर देते थे तो आप आराम से अपने जोन तक का, या फिर जो वीकली अपनी ग्रीन लाइन है, सॉरी वीकली ब्लू लाइन है अपनी 24,747 की, वहां तक भी आप आराम से ट्रेड ले सकते थे। तो अब आप ही मुझे बताओ दोस्तों कि इतने आसान तरीके से पैसा कहाँ पे बनता है। क्योंकि आपके पास लेवल पहले ही दिन आ जाते हैं, उसके बाद आपको ट्रेड कैसे लेना है, ये लेवल पे ट्रेड कैसे करना है, ये भी आपको पहले ही दिन बताया जाता है। तो फिर दोस्तों इसमें हर्ज क्या है, दिक्कत क्या है? आपको क्या करना है, सिर्फ हमारे ये एनालिसिस का वीडियो देखना है, कल के लेवल क्या निकल के आते हैं वो देख के अपने चार्ट में मार्क करना है, और जैसे ही मार्केट हमारे लेवल पे आता है आपको ट्रेड करना है। दिक्कत क्या है उसमें? ठीक है, ये सबसे इजी वाला है दोस्तों। ना ज्यादा कोई झंझट नहीं, ना कोई स्ट्रैटेजी, ना कोई साइकोलॉजिकल लेवल, ना कैंडल स्टिक, ना चार्ट पैटर्न, ना प्राइस एक्शन, ना कोई किताब पढ़ने की जरूरत। मैं आपके लिए यहाँ पे सब कुछ लाके देता हूँ दोस्तों। आप देख सकते हो कि कितने आसान तरीके से हमें यहाँ पे ट्रेड मिल जाता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये आज का है, आप पीछे की भी कोई भी वीडियो जाके उठा के देख लो, हमारे लेवल पे ट्रेड एकदम आसान तरीके से बनते हैं। ठीक है, ये कोई रॉकेट साइंस है नहीं दोस्तों। यहाँ पे मार्केट में ट्रेड करना, जैसे लोग डरा देते हैं कि ये कोई गैम्बलिंग है या फिर बहुत हार्ड है, कुछ भी नहीं है। आप हमारे पिछले वाले वीडियो जाके उठा के देख लो या फिर ये वीडियो देख लो, बहुत आसान तरीके से हमें यहाँ पे ट्रेड मिल जाते हैं। तो ज्यादा दिमाग को लोड दो मत, यानी टेंशन ज्यादा लो मत। अपना काम है पैसा बनाना, सिर्फ पैसा बनाने पे फोकस करो। और वैसे भी मेहनत से पैसा नहीं बनता है, मेहनत से सिर्फ कमाई होती है, वो भी दिहाड़ी मिलती है। ठीक है, पैसा कमाने के लिए आपको थोड़ी सी रिस्क लेना पड़ेगा, थोड़ा सा तो आपको रिस्की बनना ही पड़ेगा। ठीक है, और वैसे भी हमारे एक भी वीडियो या एक भी दिन हमने कोई ज्यादा रिस्क लिया भी है नहीं। ठीक है, बहुत आसान तरीके से यहाँ पे आराम से अपना ट्रेड बन जाता है। और आप कोई भी वीडियो देख लो, अगर आपको दिक्कत है तो आप पिछले वाला वीडियो देख लो, क्योंकि आप पीछे वाले वीडियो भी देखोगे तो उसमें से आपको सीखने को ही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि कल के लिए क्या लेवल निकलेंगे। पहले यहाँ से डेली लेवल हटा देता हूँ, वीकली लेवल हमें नहीं हटाना है। तो दोस्तों ये दो लेवल है अपने, ऊपर वाला लेवल आता है अपना 24,847 यानी 24,847 पे, और नीचे वाली जो रेड लाइन आती है वो आती है अपनी 24,598 पे, यानी 24,598 पे। ठीक है, अब हम जोन मार्क करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जोन की रेंज रहेगी अपनी, ये कल वाला ही जोन है अपना 24,773 से लेके 24,786 तक, यानी 24,773 से लेके 24,786 तक। और एक जोन अपना नीचे आएगा। तो ये नीचे वाले जोन की रेंज है अपनी 24,660 से लेके 24,673 तक। ठीक है दोस्तों, ये रहे अपने आज के लिए, कल के लिए लेवल अपने। आपको ये लेवल मार्क कर लेना है। मैं फिर से एक बार लेवल बता देता हूँ दोस्तों। ऊपर वाली लाइन आती है अपनी जो वीकली ब्लैक लाइन, वो आती है अपनी 24,905 पे। उसके बाद जो अपनी रेड लाइन आती है वो है अपनी 24,847 पे। उसके बाद अपना जो येलो जोन है दोस्तों, वो आता है अपना 24,773 से लेके 24,786 तक। उसके बाद जो वीकली ब्लैक लाइन है, सॉरी वीकली
ब्लू लाइन है यहाँ पे वो आती है अपनी 24,747 पे। ठीक है, ये अपना जो जोन है ऊपर वाला येलो जोन 24,773 वाला, 73 से 86 तक वाला, और अपनी जो वीकली ब्लू लाइन है 24,747 वाली, ये नजदीक में, तो चाहे ऊपर जा रहा हो या चाहे नीचे आ रहा हो, ठीक है, अगर आप पहले से ट्रेड में नहीं हो तो आपको ये दोनों को ब्रेक करने का वेट करना होगा, चाहे ऊपर या नीचे। ठीक है, उसके बाद वाला जोन आता है अपना नीचे वाला 24,660 से लेके 24,673 तक, और उसके बाद वाली अपनी जो ट्रेड लाइन आती है वो है दोस्तों अपनी 24,598 यानी 24,598। ठीक है दोस्तों, तो ये अपनी लेवल है। आप ये लेवल अपने चार्ट में जिस किसी प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेड करते हो उसके निफ्टी के चार्ट में ये लेवल मार्क करो, और जैसे ही ट्रेड हमारे लेवल पे आता है तो वहां पे ट्रेड कैसे लेना है, प्रॉफिट कैसे बुक करना है, वो सब आपको पता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अब निफ्टी आज यहाँ पे बंद हुआ 24,830 पे, तो हम सोचते हैं कि कल निफ्टी फ्लैट ओपन होगा, यानी इसी रेंज में कहीं पे ओपन होगा। ठीक है, तो मार्केट ओपन होने के बाद ये एग्जाम्पल के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, निफ्टी गैप अप ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, या बीच में ओपन हो, कहीं पे भी ओपन हो, ये एग्जाम्पल आप अगर समझ लोगे तो निफ्टी कहीं पे भी ओपन हो हमें दिक्कत नहीं है, हमें पता है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेड कैसे लेना है। तो एग्जाम्पल के लिए अज्यूम करो कि निफ्टी यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ से ओपन होते बराबर निफ्टी नीचे आई अपनी ये जोन तक, जो जोन है अपना 24,773 से लेके 24,786 तक। निफ्टी यहाँ पे आने के बाद इसके ऊपर नीचे थोड़ा बहुत टाइम पास करके अगर एक कैंडल ऊपर क्लोज कर देती है यहाँ पे, अगर एक कैंडल छोटी है तो हमें इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना है, अगर एक कैंडल बड़ी बनी है तो हमें इसके रिटेस्ट का वेट करना है और रिटेस्ट पे ट्रेड बनाना है। ठीक है, अगर ये निफ्टी यहाँ पे ओपन होके इसको काटता है, नीचे जाके अच्छी खासी क्लोजिंग करता है ये टाइम पास के बाद में यहाँ पे, तो ये सेम वैसे ही कैंडल छोटी है तो इसके ब्रेकआउट पे हमें ट्रेड लेना है, अग्रेसिव ट्रेड, और जो सेफ साइड चलना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे इसके रिटेस्ट का वेट करना होगा। पर यहाँ पे कैसा है दोस्तों, अपनी ब्लू लाइन नजदीक में आ रही है तो अपने को ये दोनों को काटने का वेट करना होगा, उसके बाद चाहे इस पे रिटेस्ट करे या चाहे इस पे रिटेस्ट करे, उस हिसाब से आपको ट्रेड बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो वैसे निफ्टी कहीं पे भी ओपन हो जाए, अगर निफ्टी यहाँ पे ओपन होके ऊपर जाती है और अपनी जो 24,847 वाली जो ट्रेड लाइन है वहां पे अगर रेजिस्टेंस फेस करती है, नीचे क्लोजिंग देती है या कोई बेरिश पैटर्न बनाता है तो हम पुट साइड के लिए बैठेंगे, इसको काट के रिटेस्ट करके ऊपर जाने के लिए निकल, मतलब यहाँ पे सस्टेन होता है ऊपर और ऊपर जाने का कोई पैटर्न बनाता है, यानी कोई बुलिश पैटर्न बनाता है या अच्छी खासी बुलिश कैंडल क्लोज करता है, तो हम कॉल साइड में बैठेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये लेवल मार्क करना है, यही आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है, चाहे तो आप इनको सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पकड़ो या सप्लाई डिमांड जोन पकड़ो। दोस्तों ये थेरोटिकल नॉलेज है और हम यहाँ पे कोई डिग्री लेने के लिए नहीं बैठे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप सपोर्ट को रेजिस्टेंस कहो, रेजिस्टेंस को सपोर्ट कहो, आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। अगर मार्केट ऊपर से यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे कोई हर्डल है, तो आपको यहाँ पे बस संभल के ट्रेड करना है। यहाँ पे ये ट्रेड उसकी वजह से आप इसमें नहीं रह पाओगे कि इसको सपोर्ट कहते हैं या रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, ये सब थ्योरेटिकल है, आप ये सब भूल जाओ, आपको बस पता होना चाहिए कि 24,847 पे कुछ तो भी है, ऊपर से आ रहा है तो यहाँ पे केयरफुल रहना है, नीचे से आ रहा है तो भी यहाँ पे आपको केयरफुल रहना है और देखना है कि यहाँ पे हमें कोई ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिल रही है या फिर हम पहले से ही ट्रेड में है, तो यहाँ पे हमारे ट्रेड कंटिन्यूएशन का कोई साइन मिल रहा है या फिर हमें ट्रेड यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करने का कोई साइन मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बस यहाँ पे ये देखना है और आराम से इन्हीं लेवल पे यहाँ पे आपको ट्रेड करना है। कोई ज्यादा मुश्किल काम ये है नहीं, मैं आपके लिए बहुत आसान लेवल निकाल के लाता हूँ और आसान तरीके से हम ट्रेड लेते हैं दोस्तों। ठीक है, कोई यहाँ रॉकेट साइंस है नहीं, आपने तो देखा होगा जो मैंने क्लिप आपको लाइव ट्रेड के दिखाए तो उसमें देखा होगा कोई भी रॉकेट साइंस है नहीं है, बस जैसे ही कैंडल हमारे लेवल पे कोई पैटर्न बनाता है हम आराम से वहां पे घुस जाते हैं और स्टॉप लॉस के साथ घुसते हैं। ठीक है, हम हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाते हैं, सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाते हैं, अगर हिट भी हुआ तो हम रोज प्रॉफिट बना रहे, हिट भी हुआ तो हम हमारे स्टॉप लॉस पे एग्जिट हो रहे। वैसे तो हमारे स्टॉप लॉस हिट होते नहीं है, आप देख रहे होंगे एक दो बार छोड़ के पिछले 30-35 दिनों में जो ट्रेडिंग सेशन है अपने उसमें सिर्फ 2 बार छोड़ के, उसमें भी एक दिन 2 बार अपना दोनों भी ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हुआ और एक दिन एक बार स्टॉप लॉस हिट हुआ और एक बार टारगेट हिट हुआ, तो हमने उसके अगेंस्ट में टारगेट बोट लिया था, तो उस दिन हम लॉस में नहीं थे, सिर्फ एक ही दिन हम लॉस में थे और वो भी दिन अपने छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम छोटे से लॉस में थे। ठीक है दोस्तों, तो आपको बस ज्यादा कुछ दिमाग लगाना है नहीं, सिर्फ ये समझना है
कि यहाँ पे करना क्या है। और जो आपको थेरोटिकल अगर थ्योरी ज्यादा पढ़ने का मन है, जो बेसिक से लेके एडवांस तक, तो दोस्तों हम बहुत जल्द वो भी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें आप कैंडल स्टिक पैटर्न से लेके स्मार्ट मनी कंसेप्ट तक, ट्रैपिंग तक, ऐसे लंटिंग हो, फेयर वैल्यू गैप हो, ऑर्डर ब्लॉक हो, आईसीटी हो, सब तक हम एक सीरीज बहुत जल्द चालू करने वाले हैं। सब फ्री ऑफ कास्ट रहेगा और आप उससे आराम से सीख सकते हो। ठीक है, वैसे तो मैं रोज आपके पास जो लेवल लाके देता हूँ दोस्तों, तो उसमें भी मैं ये सब कंसेप्ट मिक्स करके ये लेवल निकालता हूँ। ठीक है, अगर ये जोन यहाँ पे बन रहा है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनी है, उसके बाद इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। ठीक है, तो उसकी वजह से ये जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। अगर ये जोन भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक पिन बार कैंडल बनी है और यहाँ से ट्रेंड का रिवर्सल आया हुआ है। ठीक है, तो यानी एक तरह से यहाँ पे ट्रैप हुआ है। जो हमारा जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट का रूल होता है वो यहाँ पे लागू होता है, तो इसलिए ये जोन यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब मैं आपको पहले से ही यहाँ पे बना देता हूँ और उसमें सब कंसेप्ट हमारे लगे होते हैं जो इंपॉर्टेंट है। और आप देख सकते हो कि उसी मेहनत का फल है कि हमारा हर रोज ट्रेड प्रॉफिटेबल होता है। ठीक है, तो आपको ये सब समझना है। अगर आपको फिर भी सीखने की इच्छा है तो उसकी भी सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत जल्द, तो वो भी आप देख सकते हो। और तब तक के लिए आपको ज्यादा दिमाग लगाना है नहीं, किसी का ज्यादा सुनना है नहीं, सिर्फ हमारे जो लेवल है, हम जैसे मैं जैसे यहाँ पे आपको बताते रहता हूँ कि लेवल पे आने के बाद ट्रेड कैसे करना है, तो आपको सिर्फ वही फॉलो करना है। और मैं गारंटी देता हूँ कि आपका प्रॉफिट होगा ही होगा। अगर आपका एक आध दिन लॉस भी हुआ तो आपका वीक मैं ग्रीन में निकाल के दूंगा, अगर वीक नहीं तो आपका मंथ में ग्रीन में निकाल के दूंगा। और वैसे तो मैं गारंटी देता हूँ कि मैं हफ्ते में से जो 5 ट्रेडिंग सेशन होते उसमें से 4 ट्रेडिंग सेशन गारंटी के साथ, 4 और 4 प्लस यानी 5, मैं आपको ग्रीन में ही निकाल के दूंगा। आपका पोर्टफोलियो आपको ग्रीन में ही दिखेगा। बस आपको करना क्या है, हमारा जो वीडियो है वो पूरा देखना है, समझना है, ये लेवल मार्क करने हैं अपने चार्ट में और उसी हिसाब से आपको ट्रेड करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कल के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से ट्रेड करो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और जिन्होंने भी अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, और आपके दोस्तों को भी बताओ जो ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।